Hello students, welcome you all in the class of logical Venn diagrams. So last वीडियो में हमने कवर किया था कि Venn diagrams क्या होते हैं और इनके कितने टाइप्स हैं। ये सारी डिटेल्स इसकी थ्योरी हमने लास्ट वीडियोस में कवर कर ली है। तो अब हम इस वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो उसके पहले थोड़ा सा पिछले वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। वेन डायग्राम्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सेट्स का। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स को हम क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी सपोज ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स जैसे बर्ड्स हो गई, बर्ड्स को हम सपोज बर्ड्स का एक ग्रुप है, एक सेट है, उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह एक सेट है ह्यूमन बींग्स का, इसको अगेन हम एक और क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं। इसी तरह आप किसी भी वेल डिफाइंड सेट को क्लोज्ड कर्व से, वो आपके जनरली हम यहाँ पे सर्कल ले रहे हैं लेकिन वो कुछ और भी शेप्स हो सकती हैं। जैसे कहीं पर ट्राइंगल भी आ जाएंगे, कहीं पर स्क्वायर भी हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। तो ये सारे कर्व्स, ये सारी शेप्स हम यूज करेंगे सेट्स को रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, तो इसमें हमने डिफरेंट सेट्स को के बीच में रिलेशनशिप को शो करने के लिए हमने 3 टाइप्स बताए थे कि 3 तरह से हम रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। एक तो ऑल का रिलेशन होता है, जब एक सेट कंप्लीटली दूसरे सेट के अंदर लाई करता है। दूसरा सम का रिलेशन होता है, जब दो सेट्स पार्शियली ओवरलैप करते हैं, यानी कि उनमें कुछ ही एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। और थर्ड सेट हमने बताया था नो का, जब किन्हीं दो सेट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, कंप्लीटली वो अनरिलेटेड होते हैं, तो उनके बीच में नो का रिलेशन होता है। तो इतनी थ्योरी के साथ आइए अब हम आगे चलते हैं और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको इस टॉपिक की और भी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स हु लर्न लॉ एंड म्यूजिक, म्यूजिक एंड डांस, लॉ एंड डांस, लॉ, म्यूजिक एंड डांस। सो यहाँ पे हमें एक ऐसा वेन डायग्राम चूज करना है जिसमें ये सारे रिलेशंस आते हों। यानी हमारे पास 3 सेट्स हैं। एक लॉ को रिप्रेजेंट करने वाला सेट है, एक म्यूजिक को रिप्रेजेंट करने वाले स्टूडेंट्स का सेट है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डांस करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स लॉ में स्टडी कर रहे हैं, कुछ म्यूजिक स्टडी कर रहे हैं और कुछ लोग डांस सीख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें किस तरह की रिलेशनशिप लेना है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लॉ और म्यूजिक दोनों सीख रहे हैं। यानी लॉ और म्यूजिक के बीच में कुछ कॉमन एरिया है, वो कॉमन एरिया उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो लॉ भी सीख रहे हैं और म्यूजिक भी सीख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स दोनों सीख रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक ओवरलैपिंग एरिया बनाना होगा, यानी दोनों सर्कल्स को, लॉ वाले सर्कल को और म्यूजिक वाले सर्कल को ओवरलैप करवाना होगा ताकि ये एरिया उनको रिप्रेजेंट कर सके जो स्टूडेंट्स लॉ में भी हैं और म्यूजिक में भी हैं। अब म्यूजिक एंड डांस, हमें म्यूजिक और डांस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी चाहिए। यानी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो म्यूजिक भी कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें म्यूजिक और डांस वाले ग्रुप्स को ओवरलैप करवाना होगा सो दैट के जो कॉमन एरिया है इन दोनों का, म्यूजिक का और डांस का जो कॉमन एरिया है, इसमें हम उन स्टूडेंट्स को रखेंगे जो म्यूजिक भी लर्न कर रहे हैं और डांस भी लर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लॉ और डांस सीख रहे हैं, तो लॉ और डांस को सीखने वाले स्टूडेंट्स कहाँ आएंगे, जो इन दोनों सर्कल्स का ओवरलैपिंग एरिया है। यानी लॉ और डांस का जो ओवरलैपिंग एरिया है, इसमें वो स्टूडेंट्स आएंगे जो लॉ और डांस सीख रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो लॉ, डांस और म्यूजिक तीनों सीख रहे हैं। उनके लिए कौन सा एरिया है, उनके लिए वो एरिया है जो तीनों सर्कल्स का कॉमन एरिया है। यानी कि जैसे ये वाला जो एरिया है आपका बिल्कुल सेंटर में,
ये एरिया लॉ वाले सर्कल में भी है, म्यूजिक वाले सर्कल में भी है और डांस वाले सर्कल में भी है। तो यहाँ पे हम उन स्टूडेंट्स को रख सकते हैं जो कि लॉ भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन आ गया। ये एरिया है तीनों के लिए कॉमन। ये जो एरिया है ये इसमें केवल लॉ और म्यूजिक वाले हैं। ठीक है, इसमें डांस वाले नहीं होंगे, इस वाले एरिया में डांस वाले नहीं होंगे, केवल लॉ और म्यूजिक वाले होंगे जिनको लॉ भी करना है और म्यूजिक भी करना है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसमें कौन से स्टूडेंट होंगे? जो लॉ कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स है लॉ और डांस वाले का। अब म्यूजिक और डांस वालों का कौन सा एरिया है? ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ये है आपका म्यूजिक और डांस वाले स्टूडेंट्स का एरिया है। सो ये है म्यूजिक और डांस वाले स्टूडेंट्स का एरिया। सो इस एक डायग्राम से, जो कि कौन सा है, डायग्राम ए, ये सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे रिप्रेजेंटेशन इसमें आ गए हैं। लॉ और म्यूजिक भी आ गया, म्यूजिक और डांस भी आ गया, लॉ एंड डांस भी आ गया, और तीनों को एक साथ लेना है तो वो वाला एरिया भी इसमें रिप्रेजेंट हो गया। तो इस एक डायग्राम में ये सारे रिप्रेजेंटेशन हमारे मिल गए। होप दिस इज क्लियर टू यू। चलते हैं नेक्स्ट पर। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली। ठीक है, तो आपको वेन डायग्राम बनाना है किसके लिए? इन तीनों ग्रुप्स के लिए, हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली। तो सपोज आपने बनाया फैमिली, फैमिली के लिए एक वेन डायग्राम बनाया। हस्बैंड इज अ पार्ट ऑफ फैमिली, फैमिली में हस्बैंड आ जाएंगे, और वाइफ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैमिली। ठीक है, बट हस्बैंड अलग है और वाइफ अलग है। ये फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए हो गया सर्कल, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया। हस्बैंड और वाइफ में कुछ भी कॉमन नहीं है। हम हस्बैंड को वाइफ नहीं बोल सकते, वाइफ को हस्बैंड नहीं बोल सकते, वाइफ कभी हस्बैंड नहीं हो सकती, हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है, बट बोथ विल कम कंप्लीटली इन द सर्कल ऑफ फैमिली। फैमिली के सर्कल में दोनों आएंगे, तो दोनों फैमिली का पार्ट है। ठीक है, तो दोनों के सर्कल कंप्लीटली फैमिली के सर्कल के अंदर आएंगे, दे आर पार्ट ऑफ फैमिली। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज विच नंबर इन द गिवन वेन डायग्राम्स इंडिकेट्स अमंग women homemaker who are good at crafts। तो यहाँ पर इन्होंने 3 सेट्स शो किए हैं। एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है विमेन को। ठीक है, ये सर्कल विमेन के लिए है। एक सर्कल है होम मेकर्स, ये सर्कल होम मेकर्स के लिए है। और तीसरा है गुड एट क्राफ्ट्स, तीसरे वो पर्सन है जो क्राफ्ट्स में अच्छे हैं। साथ में इन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है, लाइक वुमेन, विमेन, ऐसे विमेन जो होम मेकर भी हैं। होम मेकर और विमेन दोनों के बीच में ये कॉमन एरिया है। तो ये वो लोग हैं, वो विमेन हैं जो होम मेकर हैं। ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है उन विमेन को जो होम मेकर हैं। अब होम मेकर और गुड एट क्राफ्ट्स के बीच में कॉमन एरिया है ये, तो ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जो होम मेकर हैं और गुड एट क्राफ्ट्स हैं। ठीक है, अब विमेन का जो सर्कल है और क्राफ्ट का जो एलिप्स है, इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया है। इसका नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जो लेडीज, जो विमेन क्राफ्ट्स में अच्छी हैं, तो ये नंबर उन लोगों का है। प्लस इन तीनों के बीच में ही भी एक कॉमन एरिया है। ठीक है, ये कॉमन एरिया तीनों में है, तो ये वो विमेन है जो होम मेकर हैं और प्लस क्राफ्ट में भी अच्छी हैं, तो ये इन तीनों का कॉमन एरिया है। और ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जो इन तीनों सर्कल्स के बीच में कॉमन है, यानी ये विमेन हैं जो होम मेकर्स भी हैं और क्राफ्ट्स में भी अच्छे हैं। ठीक है, अब ये तो कॉमन एरियाज की बात होगी।
अब इसमें जो बाहर नंबर लिखा हुआ है ये वो पीपल हैं जो केवल क्राफ्ट्स में अच्छे हैं और किसी भी चीज़ को ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करते, ना तो ये विमेन है और ना ही ये होम मेकर हैं। इनकी ये केवल गुड एट क्राफ्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह एक विमेन ऐसी है, यहाँ पर जो नंबर शो कर रहा है वो ना तो होम मेकर है और ना ही गुड एट क्राफ्ट्स है, वो सिर्फ विमेन वाले सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें ऐसे विमेन बतानी है जो होम मेकर्स भी हैं एंड हु आर गुड एट क्राफ्ट्स और क्राफ्ट गुड एट क्राफ्ट्स भी हैं। यानी हमें तीनों का कॉमन देखना है, यानी कि उनमें वो पर्सन ऐसे होने चाहिए जो विमेन भी हैं, होम मेकर भी हैं और गुड एट क्राफ्ट्स भी हैं। तो हमने देखा कि तीनों का कॉमन एरिया कौन सा है, तीनों सर्कल्स का कॉमन एरिया है ये वाला, ये तीनों में कॉमन है। ये वाला जो सर्कल चल रहा है ये विमेन का है, ये है, ये वाला जो सर्कल आपका चल रहा है ये गुड एट क्राफ्ट का है और ये सर्कल चल रहा है जो होम मेकर्स का है। तो यानी कि ये जो एरिया है ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऐसी विमेन जो होम मेकर भी हैं और गुड एट क्राफ्ट भी हैं। सो तीन तीन विमेन ऐसी हैं जो होम मेकर हैं और गुड एट क्राफ्ट भी हैं। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स इसमें आपके दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक तो डेटा बेस्ड जिसमें आपको डेटा गिवन होगा, नंबर्स गिवन होंगे, एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स कौन से सेक्शन में लाई कर रहे हैं और उससे आपको कुछ आंसर फाइंड आउट करके बताना है। और दूसरे क्वेश्चंस हैं, आपको सेट्स दिए हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स या सेट्स दिए हुए हैं, उनको उनके बीच में रिलेशनशिप कौन से वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट होगी वो आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेशनशिप बेस्ड है, जैसे कि आपको फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप अमंग वेजिटेबल, कैरेट एंड फूड में। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए वेजिटेबल और कैरेट, कैरेट एक वेजिटेबल है और वेजिटेबल एक फूड आइटम है। ठीक है, यानी जो कैरेट है, कैरेट कैरेट कंप्लीटली वेजिटेबल का पार्ट है, कैरेट एक वेजिटेबल है तो ये कंप्लीटली किस में आएगी, वेजिटेबल के ग्रुप में आएगी। ठीक है, इनके बीच में ऑल का रिलेशन है, ऑल कैरेट, ठीक है, ऑल कैरेट विल बी वेजिटेबल। ठीक है, तो इनके बीच में ऑल का रिलेशन है। ऑल के रिलेशन में आप कैसे बनाएंगे, कैरेट का सर्कल वेजिटेबल के सर्कल के अंदर बनाएंगे क्योंकि कैरेट कंप्लीटली वेजिटेबल के सर्कल में लाई करेगी। इसी तरह वेजिटेबल और एज वेल एज कैरेट ये दोनों ही किस में लाई करेंगे, ये दोनों ही फूड आइटम्स हैं तो ये फूड वाले सर्कल में लाई करेंगे। ठीक है, वेजिटेबल और फूड के बीच में क्या रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है, ऑल वेजिटेबल्स आर फूड। तो इनका वेन डायग्राम कैसा बना हमारा, तीन सर्कल्स, एक सर्कल के अंदर एक, पहला सर्कल फूड का हो गया, दूसरा वेजिटेबल का और इसके भी अंदर कैरेट का सर्कल हो गया, फूड के अंदर वेजिटेबल और वेजिटेबल के अंदर कैरेट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि इन तीनों आइटम्स के बीच में ऑल का रिलेशन है। ठीक है, और ऑल का रिलेशन हमारा कैसे बनता है, सर्कल लाइज कंप्लीटली इन अनदर सर्कल। होप इट इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है 3 सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग ग्रेजुएट्स वर्किंग एंड नो कुकिंग आर इंटरसेक्टिंग वन अनदर। The intersections are marked A, B, C, D, E, F, G. Which part represent graduates knowing cooking and not working? So यहाँ पे आपको इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वेन डायग्राम और आपको इसमें सारे पार्ट्स को इन्होंने नेमिंग कर दिया है। तो आपको कौन सा पार्ट चूज करना है जिसमें आता है ग्रेजुएट, नोइंग कुकिंग एंड आर नॉट वर्किंग। ठीक है, तो ग्रेजुएट्स वाला सर्कल कौन सा है, सपोज ग्रेजुएट वाला कौन सा है, ग्रेजुएट हमें लेना है, जो चीज़ हमें लेनी है उसको हम कलर कर लेते हैं। तो ग्रेजुएट का सर्कल बी पार्ट है, बी वाला ग्रेजुएट में आता है, डी भी ग्रेजुएट में है, ये कंप्लीट ही ग्रेजुएट में आ जाएगा, ये सारा भी ग्रेजुएट्स का है, ग्रेजुएट का पूरा ही सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा ग्रेजुएट्स का सर्कल है, प्लस हमें कौन सा और लेना है, ग्रेजुएट्स के साथ हमें नोइंग कुकिंग का भी लेना है, यानी नोइंग कुकिंग वाला भी ले लेते हैं। सपोज इसके लिए एक और कलर ले लेते हैं, येलो, ये वाला
पूरा सर्कल नो कुकिंग वाला आ गया, नो इन कुकिंग। ठीक है, तो इस एरिया में देखिए येलो भी है और पिंक भी है। अब आपको कौन सा लेना है, आर नॉट वर्किंग, यानी जो वर्किंग वाले हैं उसको आपने नहीं लेना। ठीक है, तो जो हमें एरिया मिला है इसमें से वर्किंग वाला जितना एरिया है उसको हमें हटाना है। तो सपोज हमने उसको हटा दिया, ये सपोज आपने सारा रिमूव कर दिया, क्योंकि ये वर्किंग वाला एरिया है, आपको तो नॉट वर्किंग लेना है। तो अब जो आपको कॉमन एरिया मिला वही आपका आंसर होगा। सो यहाँ पे आपको ये तो सिर्फ येलो है यानी नो कुकिंग है, और ये सिर्फ पिंक है यानी ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन ये एरिया जो है इसमें आपके पिंक एरिया भी है यानी ग्रेजुएट्स का भी है, और येलो एरिया भी है जो नो कुकिंग का है। तो ये जो एरिया है, बाकी जो बचा हुआ एरिया है जो कलर्ड था वो तो आपने रिमूव कर दिया, क्योंकि आपको वर्किंग वाला एरिया तो नहीं चाहिए। तो आपको ये एरिया मिला जिसमें ग्रेजुएट्स भी आ गए यानी पिंक कलर भी आ गया, और कुकिंग वाले भी आ गए येलो कलर के साथ, और ये एरिया आपने रिमूव कर दिया क्योंकि आपको वर्किंग का नहीं चाहिए था। तो ये ई जो पार्ट है, ई पार्ट ऐसा है जो कि ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जिसमें ग्रेजुएट्स भी आ गए, कुकिंग वाले भी आ गए, और वर्किंग वाले इसमें नहीं है। ठीक है, वर्किंग वाले सर्कल का जो पार्ट था वो आपने रिमूव कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई। ई ई जो पार्ट है, ई उन पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि ग्रेजुएट्स भी हैं, कुकिंग भी जानते हैं, और जो वर्किंग भी नहीं है। सो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग बस, कार एंड ब्रेक। सो बस, कार और ब्रेक के बीच में रिलेशनशिप आपने शो करना है। तो सपोज ये आपने बस बनाई, बस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सर्कल, और एक सर्कल आपने कार का बनाना है। तो क्या बस और कार के बीच में कुछ कॉमन होता है? तो जब हमारा कुछ कॉमन चीज एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो हम ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाते हैं। लेकिन आपको पता है बस अलग चीज है और कार बिल्कुल अलग चीज है। बस को कभी आप कार नहीं बोलोगे और कार को कभी बस नहीं बोलोगे। तो बस का और कार का जो सर्कल बनेगा दोनों का अलग बनेगा, यानी दोनों के बीच में, बस और कार के बीच में नो का रिलेशन है। दोनों के सर्कल्स अलग अलग बनेंगे, डिसजॉइंट है दोनों। लेकिन जो ब्रेक है, ब्रेक ऐसी चीज है जो बस में भी है और जो कार में भी है, यानी बस का एक पार्ट है वो क्या है, वो ब्रेक है। यानी ब्रेक ऐसी चीज है जो बस में भी प्रेजेंट है और कार में भी प्रेजेंट है। सो ब्रेक को हम बस और कार दोनों के साथ ओवरलैप करके शो करेंगे, क्योंकि वो ब्रेक बस का भी पार्ट है और कार का भी पार्ट है। देखिए इसमें हम थोड़ा एलिमिनेशन से भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप ऑप्शन ए कंसीडर करो तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन शो हो रहा है। ऑल का रिलेशन यहाँ पे 2 बार है, लेकिन यहाँ बस ना तो कार के अंदर आप ड्रॉ कर सकते, बस का सर्कल आप कार के अंदर नहीं ड्रॉ कर सकते, और ना ही कार का सर्कल बस के अंदर ड्रॉ कर सकते। तो ये वाला ऑल वाला रिलेशन बस और कार के लिए नहीं आ सकता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है। बी हमने देख ही लिया कि ये हमारा सूट कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है सी, तो यहाँ पे बस और कार तो हमें अलग अलग ही लेने हैं ना, बस और कार के सर्कल अलग बनाने हैं, दोनों में नो का रिलेशन है। लेकिन हम ब्रेक का सर्कल ब्रेक के साथ इनका नहीं बना सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कह सकते कि ऑल बस इज ब्रेक, पूरी की पूरी बस तो ब्रेक के अंदर नहीं आती है। ब्रेक बस का पार्ट है तो ब्रेक को बस के अंदर बना सकते हैं, लेकिन ब्रेक कार का भी पार्ट है, तो 2 जगह आप ब्रेक को नहीं बना सकते, एक ही बार बनाओगे। इसीलिए हमने दोनों के साथ इसको ओवरलैपिंग में शो किया। ब्रेक का जो सर्कल है उसको हमने दोनों के साथ ओवरलैपिंग में शो किया, क्योंकि हम दोनों में, बस में और कार में, दोनों में 2 बार ब्रेक हम नहीं बना सकते थे। ठीक है, वैसे तो ब्रेक कंप्लीटली बस के अंदर भी है और कार के अंदर भी है, लेकिन 2 बार आप ब्रेक नहीं बनाओगे, इसलिए हमने दोनों के लिए एक कॉमन सर्कल बनाया जो कि बस और कार के साथ ओवरलैपिंग में है, यानी बस का और ब्रेक का सम का रिलेशन है।
some part of bus is brake and some part of car is brake। ठीक है, तो दोनों के बीच में हमने सम का रिलेशन दिखाया, कार और ब्रेक के बीच में भी और कार और बस के बीच में भी, सॉरी कार और ब्रेक के बीच में भी सम का रिलेशन है और बस और ब्रेक के बीच में भी सम का रिलेशन है। सम पार्ट ऑफ बस इज ब्रेक। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल बस इज कम्प्लीटली इन द ब्रेक ना, ब्रेक के अंदर बस थोड़े है, बस के अंदर ब्रेक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। दूसरा अगर हम थर्ड डायग्राम देखें तो एक बस और कार के लिए तो ठीक है, लेकिन ब्रेक इन्होंने बिल्कुल अलग से बना दिया, लेकिन ब्रेक तो दोनों के अंदर है, बस के अंदर भी है और कार के अंदर भी, तो ये सर्कल तो इन दोनों के साथ तो आना ही था, इनके साथ तो हमें सम का रिलेशन बनाना ही है ब्रेक का। तो यहाँ पर तो इनके बीच में नो का रिलेशन बन गया कि यानी बस और ब्रेक में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन बस और ब्रेक में तो कॉमन है, ब्रेक इज पार्ट ऑफ बस, तो ये रिलेशन भी ठीक रिलेशनशिप शो नहीं करता है बस और ब्रेक के बीच में। सो जो करेक्ट लग रहा है वो यही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो जब आपको कंफ्यूजन हो और समझ ना आए तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इन क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। कई बार रिलेशन हमें समझ नहीं आता कि कौन सा डायग्राम बनेगा, तो उस केस में आप एलिमिनेशन से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां कंफ्यूजन है वहां आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन अमंग मैन सन एंड फादर। तो मैन सन एंड फादर के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमें पता है कि सन सन और फादर ऑल आर मैन, दोनों मैन मैन के सर्कल में आएंगे, सन और मैन के बीच में ऑल का रिलेशन है। ठीक है, ऑल सन आर मैन, मैन, तो सन हमेशा मैन में आएंगे। इसी तरह फादर और मैन, फादर भी हमेशा मैन में आएंगे। फादर और मैन के बीच में ऑल का रिलेशन है, ऑल फादर आर मैन, तो फादर भी मैन के बीच में आएंगे। बट क्या फादर सन है? यस, ऑल फादर आर सन, जो भी फादर हैं वो किसी ना किसी के सन भी हैं, तो ऑल फादर आर सन। ऑल फादर, फादर, ऑल फादर हम कह सकते हैं वो सन है किसी ना किसी के, ऑल फादर आर सन। लेकिन क्या हम सन के लिए भी कह सकते हैं कि ऑल सन आर फादर्स? ये तो हम नहीं कह सकते। जो सन है वो जरूरी नहीं है अभी फादर हो हुए हों, केवल सन है, अनमैरिड है, तो वो केवल सन है, लेकिन जो भी फादर्स हैं वो किसी ना किसी के सन हैं। ठीक है, तो ऑल फादर्स आर सन बट ऑल सन्स आर नॉट फादर्स। ठीक है, some sons are fathers but all sons are not father, but all fathers are men and all sons are also men। तो हमने हमने क्या हमें क्या रिलेशन मिला? all all fathers are all fathers are son, फादर और सन के बीच में ऑल का रिलेशन है, ऑल फादर्स आर सन। ठीक है, ऑल ऑल सन्स आर ऑल सन आर मैन एंड ऑल फादर्स आर मैन। तो तीनों चीजें आ गई यहाँ पर, ऑल फादर्स आर सन, ऑल फादर्स आर मैन, ऑल सन आर मैन, तो तीनों चीजें यहाँ रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो करेक्ट डायग्राम हमारा कौन सा बना? ऑप्शन बी। इन दिस डायग्राम द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स मैन, द स्क्वायर रिप्रेजेंट इंस्पेक्टर, triangle represent men, so triangle is for men, square represent inspector, so square is inspector, and circle represents employed and circle is for employed people। ठीक है, find the number of men who are inspectors। अब ऐसे हमें लोग फाइंड करने हैं, who are men who are inspectors and employed, यानी कि तीनों चीजें होनी चाहिए, men जो कि इंस्पेक्टर्स हैं और एम्प्लॉयड भी हैं, यानी तीनों शेप्स का हमें ओवरलैपिंग एरिया देखना है, जो एरिया तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे मैन जो कि एम्प्लॉयड हैं, यानी ट्राइंगल और सर्कल का ओवरलैपिंग एरिया कौन सा है? ये हो गया ट्राइंगल और ये हो गया सर्कल, ये मैन एम्प्लॉयड के लिए हो गया एरिया। ठीक है, ये मैन हो गया, ये एम्प्लॉयड पीपल के लिए सर्कल हो गया,
और ट्राइंगल हो गया फॉर मैन, मैन हु आर एम्प्लॉयड। प्लस अब हमें क्या देखना है, अब इस एरिया के अंदर हमें देखना है जो इंस्पेक्टर भी हो। तो इंस्पेक्टर के लिए हमें इस एरिया में से स्क्वायर वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो इतने एरिया में स्क्वायर कहाँ पर है, ये वाला पोर्शन स्क्वायर का है, ठीक है। सो ये वाला जो एरिया है ये हमें मिला, ये स्क्वायर का है जो कि इंस्पेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये एरिया क्या था, ये ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल यानी मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ट्राइंगल और स्क्वायर का पूरा एरिया किसके अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है, जो कि एम्प्लॉयड पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले हमने मैन और एम्प्लॉयड का ओवरलैपिंग एरिया देखा, इंटरसेक्शन एरिया, जो कि ये वाला था पूरा, ठीक है। उसके बाद हमने स्क्वायर वाला रीजन दोबारा से कंसीडर किया, जो कि ये वाला था। तो इस वाले रीजन में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, 7 पीपल हैं, यानी कि 7 पीपल ऐसे हैं जो कि सर्कल के अंदर भी हैं, ट्राइंगल के अंदर भी हैं और स्क्वायर के अंदर भी हैं। सो दीज 7 पीपल आर मैन हु आर एम्प्लॉयड एज वेल एज इंस्पेक्टर, ठीक है। तो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 7। सो आंसर हो गया हमारा 7। So 7 people are 7 men who are inspectors and employed. Next, अब आपने वो डायग्राम चूज करना है जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन among पेरेंट्स, मदर एंड फादर, ठीक है। सो पेरेंट्स, मदर एंड फादर, तो आपको पता है कि ऑल मदर्स आर पेरेंट्स एंड ऑल फादर्स आर पेरेंट्स। तो मदर और पेरेंट्स के बीच में ऑल का रिलेशन है एंड फादर और पेरेंट्स के बीच में भी ऑल का रिलेशन है। तो ऑल का रिलेशन 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो ऑल वाला रिलेशन कहाँ पर है, यहाँ पर तो आपका सम का रिलेशन आ रहा है, तो ए वाले को तो एलिमिनेट कर देंगे। अब ये देखिए मदर और फादर के बीच में कौन सा रिलेशन है, मदर और फादर के बीच में नो का रिलेशन है। मदर इज नॉट फादर एंड फादर इज नॉट मदर, सो नो का रिलेशन बनेगा मदर और फादर के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पर तो आपका मदर और, अगर एक सर्कल मदर का और एक फादर का लेंगे तो एक दूसरे के अंदर तो ये नहीं आ सकते, तो बी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑल के रिलेशन है। अगर आप अंदर वाले को मदर लेते हैं और इसके ऊपर वाला फादर का लेते हैं तो मदर फादर के अंदर नहीं आ सकती। अगर आप अंदर वाला फादर का लेते हैं, बाहर वाला मदर का लेते हैं, तो भी रॉन्ग हो जाएगा, फादर मदर के सर्कल में नहीं आ सकता, ये तो अलग अलग आने चाहिए। तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि एक मदर का सर्कल हो गया, एक फादर का सर्कल हो गया, और बाहर वाला आप बोल सकते हैं पेरेंट्स का सर्कल हो गया, ठीक है। ठीक है, डी भी आपका रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि अगर आप इसको मदर बनाते हैं अंदर वाले सर्कल को और इसको फादर बनाते हैं तो ये वाला बचा पेरेंट्स वाला सर्कल, तो लेकिन फादर भी तो पेरेंट्स में आएंगे, तो फादर को भी तो पेरेंट्स के सर्कल के अंदर आना चाहिए, फादर्स आर ऑल्सो पेरेंट्स, ठीक है। और अगर आप इसको फादर बनाते हैं अंदर वाले को और इसको मदर बनाते हैं तो भी रॉन्ग हो जाएगा, मदर को भी पेरेंट्स के सर्कल के अंदर आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसको पेरेंट्स बना देते हैं और इस बाहर वाले सर्कल को मदर बनाते हैं तो भी रॉन्ग हो जाएगा, फादर मदर के अंदर कैसे आ जाएगा, है ना। और मतलब ये भी ऑप्शन आपका कंप्लीटली रॉन्ग है। जो थोड़ा ठीक लग रहा है वो यही है कि मदर और फादर दोनों पेरेंट्स वाले सर्कल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज पेज, चैप्टर, बुक। तो काफी सिंपल है ये पेज, चैप्टर एंड बुक, आपको पता है। चैप्टर किससे बना होता है? पेजेस से मिलके बना होता है। ऑल पेजेस मेक अ चैप्टर। ऑल का रिलेशन है पेज और चैप्टर के बीच में। एक चैप्टर में क्या होते हैं? पेजेस ही तो होते हैं, तो सारे पेजेस एक चैप्टर के अंदर होते हैं। तो ऑल पेजेस मेक अ चैप्टर एंड ऑल चैप्टर्स मेक अ बुक, है ना? ऑल चैप्टर्स मेक अ बुक। सो एंड पेज और बुक के बीच में भी क्या रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। ऑल पेजेस मेक अ बुक। सो पेज, पेज किसका पार्ट है? चैप्टर का पार्ट है। पेज चैप्टर का पार्ट है। और चैप्टर्स किसका पार्ट है? चैप्टर्स या पेज किसका पार्ट है? बुक का पार्ट है। तो 3 सर्कल्स बनेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया, दिल्ली, जापान। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया, दिल्ली, जापान, आपको पता है। यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत जीके भी आपको काम करेगी, आपको पता होना चाहिए। दिल्ली किसकी कैपिटल है? इंडिया की कैपिटल है। दिल्ली यानी किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। जब पार्ट वाला रिलेशन होता है तो उसको हम ऑल वाले डायग्राम से शो करते हैं। ऑल दिल्ली इज पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया में लाई करता है दिल्ली। और जापान एक अलग कंट्री है, तो जापान और इंडिया में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो डायग्राम क्या बनेगा? इंडिया और जापान में कौन सा रिलेशन आएगा? नो का रिलेशन आएगा। सो कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा इस रिलेशन को? इंडिया, दिल्ली और जापान को रिप्रेजेंट करेगा ऑप्शन ए। ये दिल्ली, इंडिया और ये जापान। इजी था, काफी सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपकी क्लासेस है मैन, वर्कर एंड गार्डन। तो इनके लिए हमें वेन डायग्राम बनाना है, मैन, वर्कर एंड गार्डन। तो मैन और वर्कर में क्या रिलेशन होता है? सम मैन आर वर्कर्स, सम का रिलेशन है। सम मैन आर वर्कर्स, और वर्कर और मैन के बीच में भी सम का रिलेशन है। सम वर्कर्स आर मैन। ऑल मैन आर वर्कर्स ये हम नहीं बोल सकते, और या फिर हम ऑल वर्कर्स आर मैन ये भी नहीं बोल सकते। कुछ वर्कर लेडीज भी होती हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में सम का रिलेशन है। सम का रिलेशन हम कैसे ड्रॉ करते हैं? मैन एंड वर्कर, ठीक है। ये तो हो गया मैन और वर्कर। और गार्डन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? गार्डन एक अलग एंटिटी हो गई, तो गार्डन को हम अलग से ड्रॉ करेंगे। सो कौन सा डायग्राम आएगा इनका? ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए, मैन और वर्कर में सम का रिलेशन है, इसमें तो कोई आपको डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में कोई भी सम का रिलेशन नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ सी में आपका ऑल का रिलेशन है, ठीक है, ऑल का रिलेशन, बट यहाँ पे किसी भी ग्रुप के बीच में नहीं आ रहा। हम नहीं बोल सकते ऑल मैन आर वर्कर्स या ऑल वर्कर्स आर मैन, ठीक है। ऑल का रिलेशन यहाँ नहीं है, तो सी का ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक रिलेशन डी पार्ट में भी आपका एक ऑल का रिलेशन बन रहा है। एक सर्कल पूरा दूसरे सर्कल के इनसाइड ड्रॉ किया हुआ है, तो ये ऑल का रिलेशन बन रहा है डी में, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली। नेक्स्ट, स्टार, मून एंड मार्स। नेक्स्ट आपको बताना है रिलेशन किसके बीच में? स्टार, मून एंड मार्स। तो ये आप देखिए, मार्स तो क्या है? प्लैनेट है। मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और स्टार तो जैसे सन एक स्टार है, सन को भी बोल सकते हैं। तो मार्स प्लैनेट है, अलग चीज है बिल्कुल। मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, अलग है। मार्स प्लैनेट नहीं है। मार्स प्लैनेट है और मून सैटेलाइट है, लेकिन इनमें कुछ ऐसा कॉमन नहीं है, दोनों में नो का रिलेशन है। इसी तरह स्टार एक अलग एंटिटी है, ठीक है। तो स्टार और मून के बीच में भी नो का रिलेशन है, और मार्स और स्टार के बीच में भी नो का रिलेशन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। मार्स को आप स्टार नहीं बोल सकते, किसी स्टार्स को मार्स नहीं बोल सकते, मून को आप स्टार नहीं बोल सकते। ये मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मार्स प्लैनेट है, तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों के बीच में नो का रिलेशन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है
मेल्स, कजन्स, नेफ्यूज, इनके बीच में आपको ड्रॉ करना है डायग्राम। तो नेफ्यूज तो आपको पता है मेल्स होंगे सारे, ठीक है, नीस होती तो फीमेल होती, नेफ्यूज सारे मेल्स होते हैं, तो ऑल नेफ्यूज आर मेल्स होंगे, तो आप नेफ्यूज को कंप्लीटली मेल्स के अंदर बनाओगे, तो नेफ्यूज हो गए और ये हो गया मेल्स, ये तो हमें पक्का पता है, ऑल नेफ्यूज आर मेल्स, ठीक है, नेफ्यूज और मेल्स में ऑल का रिलेशन है। अब कजन्स, कजन्स के साथ क्या रिलेशन होगा, कुछ कजन्स मेल्स हो सकते हैं, कुछ कजन्स फीमेल भी तो हो सकती हैं, इसी तरह यानी मेल्स और कजन के बीच में सम का रिलेशन है, ठीक है, और कजन्स और नेफ्यूज के बीच में कुछ कजन्स नेफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, कुछ कजन्स नेफ्यूज हो सकते हैं और कुछ नेफ्यूज कजन्स हो सकते हैं, दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, ठीक है। तो कजन्स का जो आप सर्कल बनाएंगे वो मेल्स के साथ भी सम के रिलेशन में होगा और नेफ्यूज के साथ भी सम के रिलेशन में होगा, यानी दोनों सर्कल्स के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ नेफ्यूज ऐसे भी हमें रखने हैं, सॉरी कुछ कजन्स ऐसे भी रखने हैं जो मेल्स का या नेफ्यूज का पार्ट नहीं है, जरूरी नहीं है सारे कजन्स मेल्स हों या सारे कजन्स नेफ्यूज भी हों किसी ना किसी के, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा हमारा, ऑप्शन डी, इसमें ऑल का रिलेशन भी आ रहा है और सम का रिलेशन भी आ रहा है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है किसके लिए, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। अब आपको पता है तीन फ्रूट्स हैं, तीन डिफरेंट फ्रूट्स हैं, ठीक है, एप्पल अलग चीज़ है, एप्पल को आप मैंगो नहीं बोल सकते, दोनों में नो का रिलेशन है, ठीक है, दोनों के सर्कल अलग बनेंगे क्योंकि नो का रिलेशन है, एप्पल मैंगो बिल्कुल अलग है, ऑरेंज बिल्कुल अलग है, सबको आप अलग अलग पहचान सकते हैं, ठीक है, तीनों के टेस्ट अलग है, किसी को आप दूसरे का नाम नहीं दे सकते हो, ठीक है, तीनों एक अलग अलग एंटिटी है, एप्पल अलग है, मैंगो अलग है, ऑरेंज अलग है, तीनों के बीच में आपस में नो का रिलेशन है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, देखते हैं इसको। तो इसमें क्या शो कर रहा है, आर्टिस्ट है, रेक्टेंगल वाल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये आर्टिस्ट हो गए रेक्टेंगल में, सर्कल में कौन है, सर्कल में प्लेयर्स हैं, ठीक है, सर्कल में प्लेयर्स हो गए, और ट्रायंगल में डॉक्टर्स हो गए, ठीक है। सो ट्रायंगल वाला जितना भी एरिया है ये डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल का पूरा एरिया आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्कल में सारे प्लेयर्स हैं, और जो ओवरलैप्ड एरिया है जैसे सर्कल और ट्रायंगल, सर्कल और ट्रायंगल का ये वाला एरिया ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो प्लेयर्स भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, ठीक है। इसी तरह रेक्टेंगल और सर्कल में जो कॉमन एरिया है ये एरिया सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में भी है, तो ये 22 पीपल प्लेयर्स भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। सिमिलरली ट्रायंगल, ट्रायंगल तो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स हु आर नीदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर्स, यानी कि हमें ऐसे डॉक्टर्स चूज करने हैं, यानी ट्रायंगल का वो वाला एरिया जो ना तो रेक्टेंगल के साथ कॉमन है ना ही सर्कल के साथ कॉमन है, क्या यानी कि वो वाले डॉक्टर्स जो ना तो आर्टिस्ट हैं ना ही प्लेयर्स हैं, तो हमें ट्रायंगल तो लेना है क्योंकि ट्रायंगल में डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स तो हमें लेने हैं लेकिन वो नहीं लेने जो रेक्टेंगल में भी आ रहे हैं, रेक्टेंगल में आ रहे हैं यानी आर्टिस्ट भी हैं, तो रेक्टेंगल के बाहर का ट्रायंगल लेना है, रेक्टेंगल ये है रेक्टेंगल की बाउंड्री, ये अंदर का एरिया हो गया रेक्टेंगल का, तो इसके बाहर ये बाहर वाला ट्रायंगल कौन सा हुआ, जो ये वाला रीजन है, ठीक है। इसी तरह सर्कल के बाहर वाला एरिया कौन सा हुआ, ट्रायंगल का ये वाला एरिया, यानी ये एरिया जो है ना तो ये सर्कल में आ रहा है, सर्कल के भी बाहर है और रेक्टेंगल के भी बाहर है, तो ये वो डॉक्टर्स हैं जो ना कि प्लेयर्स, ना ही तो प्लेयर हैं और ना ही आर्टिस्ट हैं, तो 17 डॉक्टर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर्स,
सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सेम डायग्राम है, बस क्वेश्चन चेंज हो गया। हाउ मैनी आर्टिस्ट आर प्लेयर्स। अब हमें आर्टिस्ट देखने हैं, इन पे हमें पता है आर्टिस्ट कौन से हैं। आर्टिस्ट रेक्टेंगल में आर्टिस्ट हैं, और प्लेयर्स कहाँ थे, अगेन सर्कल में प्लेयर्स हैं, और डॉक्टर्स कहाँ हैं, ट्राइंगल में डॉक्टर्स हैं। ठीक है, वही सेम डायग्राम है, लेकिन अब हमें क्या बताना है, आर्टिस्ट आर प्लेयर्स। ऐसे आर्टिस्ट जो प्लेयर्स तो हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स नहीं है इसका मतलब ट्राइंगल के बाहर हमें जाना है, और हमें आर्टिस्ट देखने हैं। ट्राइंगल के बाहर का हमें रेक्टेंगल देखना है। तो ट्राइंगल के बाहर जो रेक्टेंगल है वो ये वाला एरिया है, ये ट्राइंगल के बाहर का रेक्टेंगल है। लेकिन इन आर्टिस्ट को हमें क्या, कौन से आर्टिस्ट लेने हैं, जो कि प्लेयर्स भी हैं। अब प्लेयर्स भी हैं यानी कि जो सर्कल के अंदर भी हैं, और सर्कल का एरिया कौन सा है, जो ट्राइंगल के बाहर है, ये वाला एरिया है। ठीक है, ये सर्कल का वो पोर्शन है जो ट्राइंगल के बाहर है, यानी कि जो डॉक्टर्स नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नंबर हमारी पकड़ में आया, यानी जो रेक्टेंगल में कॉमन है और सर्कल में कॉमन है वो ये वाला एरिया है, और ये एरिया ट्राइंगल के बाहर है, यानी ये डॉक्टर्स नहीं है ये वाले पीपल। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तो सारे डॉक्टर्स हैं, तो ट्राइंगल के बाहर का एरिया जो कि प्लेयर्स का भी है, यानी सर्कल में भी आ रहा है, और जो रेक्टेंगल में भी है, यानी जो आर्टिस्ट भी हैं, जो लोग वो हैं 22 पीपल ऐसे हैं जो आर्टिस्ट का यानी रेक्टेंगल का भी पार्ट है, और सर्कल यानी प्लेयर का भी पार्ट है। ठीक है, तो 22 पीपल आर आर्टिस्ट एंड प्लेयर्स। सो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगेन सेम है, डायग्राम सेम है, क्वेश्चन चेंज हो गया। सो रेक्टेंगल इज आर्टिस्ट, ट्राइंगल इज डॉक्टर, एंड सर्कल इज प्लेयर। ठीक है, ये तो हमें याद ही हो गया अब तक। और अब हमें लेकिन क्या चूज करना है, हाउ मैनी आर्टिस्ट। ऐसे आर्टिस्ट जो कि ना तो प्लेयर्स हैं और ना ही डॉक्टर्स हैं। ठीक है, यानी ट्राइंगल के भी बाहर होने चाहिए, यानी वो डॉक्टर नहीं होंगे तो ट्राइंगल के बाहर वाला एरिया हो गया आर्टिस्ट का, यानी रेक्टेंगल का एरिया वो वाला जो ट्राइंगल के बाहर है, यानी वो लोग डॉक्टर्स नहीं होने चाहिए, और सर्कल के भी बाहर है क्योंकि उन्हें प्लेयर्स भी नहीं होना चाहिए। तो प्लेयर्स रिप्रेजेंट हो रहा है सर्कल से, तो सर्कल के बाहर का एरिया आर्टिस्ट वाले एरिया में हमें देखना है। ट्राइंगल और सर्कल दोनों को हमें हटाना है। ठीक है, आर्टिस्ट वाला जो एरिया है उससे हमने ये ट्राइंगल को हटा दिया और सर्कल को भी हटा दिया, तो इस एरिया में जो नंबर बचा वो क्या है, 30 पीपल ऐसे हैं जो ट्राइंगल के भी बाहर हैं, सर्कल के भी बाहर हैं। ठीक है, यानी कि डॉक्टर के एरिया में भी नहीं आ रहे और प्लेयर के एरिया में भी नहीं आ रहे, केवल आर्टिस्ट के एरिया में आ रहे हैं। तो 30 पीपल आर आर्टिस्ट हु आर नीदर प्लेयर्स नॉर डॉक्टर्स। सो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगेन सेम डायग्राम डिफरेंट क्वेश्चन। रेक्टेंगल हो गया आर्टिस्ट के लिए, सर्कल प्लेयर्स के लिए, और ट्राइंगल डॉक्टर्स के लिए। क्वेश्चन क्या है, प्लेयर्स जो कि नीदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स। अब हमें प्लेयर्स को चूज करना है जो कि ना ही तो आर्टिस्ट हैं और ना ही डॉक्टर्स हैं। ठीक है, यानी हमने सर्कल में से ट्राइंगल को भी हटाना है, हमने ये ट्राइंगल को भी हटा देना है, और हमें क्या हटा देना है, और हमें आर्टिस्ट को भी हटा देना है। आर्टिस्ट कौन सा है, रेक्टेंगल में आ रहा है, यानी रेक्टेंगल को भी हटा दिया हमने, ट्राइंगल को भी हटा दिया। तो अब जो सर्कल का एरिया बचा, अब सर्कल में कौन कौन सा पार्ट बचा, इसमें से हमने ट्राइंगल हटा दिया। ठीक है, और ये रेक्टेंगल भी हटा दिया, कट करके निकाल दिया सपोज। तो क्या बचा हमारे पास, केवल ये 25 नंबर बचा। बचे हुए प्लेयर्स का वो वाला एरिया जिसमें ना ही तो रेक्टेंगल है, यानी ना ही तो डॉक्टर्स हैं, सॉरी ना ही तो ट्राइंगल है यानी डॉक्टर्स हट गए, और ना ही रेक्टेंगल है यानी आर्टिस्ट भी हट गए सर्कल में से। तो बचा क्या, हमारे पास ये वाला एरिया बचा जिसमें कौन सा नंबर है, 25 है,
जो कि केवल प्लेयर्स हैं, ना ही तो ये डॉक्टर्स हैं और ना ही आर्टिस्ट हैं। सो आंसर हो गया ऑप्शन ए, 25 पीपल आर ओनली प्लेयर्स। ठीक है, ये ना ही तो आर्टिस्ट हैं और ना ही डॉक्टर्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप भी अपनी अच्छी से प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम हमसे जुड़ेंगे तो आपको और भी अच्छी से कॉन्फिडेंस आएगा और भी अच्छे से वीडियो समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।